Hello students, today once again we learn about chapter first of accountancy. Chapter first is financial statement of not for profit organizations. इस चैप्टर्स में हम एक जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें रीड करना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनपीओ भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसका एनपीओ मान सकते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या है, या एनपीओ किसे कहते हैं। एनपीओ जैसा कि इससे नाम से ही हम लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि एनपीओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वह प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती हैं। उसका वर्क करने का या उसके द्वारा जो भी कोई एक्टिविटी एग्जीक्यूट की जाती है या जो भी कोई इवेंट्स एग्जीक्यूट किया जाता है उसके पीछे उनका एम या पर्पस जो होता है वह प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उनका एम होता है कि उनके जो मेंबर्स हैं या उनकी जो मेंबर्स होते हैं या जो लोकल जो पब्लिक है उन पब्लिक की वेलफेयर करना, उन पब्लिक्स को जो भी उनके लिए जो सर्विसेज हैं या जो फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल्स नहीं हैं उनके बारे में उन लोगों को उनसे उन लोगों को मतलब फेस कराना होता है या वो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल करवानी होती हैं। जस्ट लाइक कोई सोसाइटी हो गई या कोई नॉन कॉरपोरेटिव सोसाइटी हो गई या कोई जो अपन एनजीओ जिसे कहते हैं एनजीओस हो गया या कोई क्लब हो गया या इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए वर्क करते हों या जो सोसाइटी जो सोसाइटी के अलग अलग जो एरियाज़ होते हैं या अलग अलग जो पार्ट होते हैं, जस्ट लाइक वुमेंस वेलफेयर हो गया या जो ओल्ड जो पर्सनस होते हैं उनका वेलफेयर हो गया या लिटरेसी हो गया, जस्ट लाइक एजुकेशन लिटरेसी हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, इनके लिए जो वर्क करते हैं और इनके पीछे इनका एम पैसा अर्न करना नहीं होता है। इनका एम होता है हम सोशल वेलफेयर करना होता है, सोशलिज्म को कंप्लीट करना होता है, यह इन लोगों का एम होता है। और इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन इनकम का जो सोर्स होता है वह सोर्स होता है इनका इनके जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की जो मेंबरशिप फ़ीस होती हैं या सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती हैं या किसी के द्वारा कोई डोनेशन दिया जाता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इनके जो एक्टिविटीज़ होती है, इनका जो वर्क होता है, इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो ग्रांट इनको प्रोवाइड की जाती हैं, यही इनकी प्रॉपर इनकम्स होती हैं। और इनको जो अपने जो ऑल ओवर पूरे ईयर के पूरे फाइनेंशियल ईयर या पर्टिकुलर पीरियड के जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने की, रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि एक तो लीगल अथेंटिकेशन के लिए, यानी अगर इनको कहीं पर भी कुछ जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट से कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मिली हो या किसी प्रकार के किसी भी बड़े जो डोनर होते हैं उनके द्वारा जो डोनेशन दिया जाता है उनके द्वारा जो भी वर्क किया गया या प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट की गई हैं उनके जो इनकम उनकी जो एक्सपेंसेस हैं इनको डिस्क्राइब करना हो या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इनको यह आइडेंटिफाई करना होता है या यह सर्च करना होता है कि हमारे पास फंड्स कितने हैं और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं और हम इनको किस हिसाब से आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, या मनी का शॉर्टेज होता है या फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आगे क्रिएट होते हैं तो उनको हम कैसे फेस करेंगे, उनके लिए हम कहाँ से क्या अरेंजमेंट करेंगे, इन सब के लिए ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके द्वारा बनाया जाता है। तो यह इसका मीनिंग था, यानी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते हैं, जिनका वर्क करने का एम सोशलिज्म होता है, सोशल वेलफेयर होता है और इनका जस्ट लाइक जो एनजीओस होते हैं या जो क्लब्स होते हैं, रोटरी जो क्लब होते हैं या जो भी इस प्रकार की जो सोसाइटी होती हैं, जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, जो पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर मेंबर्स या किसी जो जनरल पब्लिक्स होती है उनकी जो सोशल वेलफेयर के लिए जो वर्क करते हैं वह सभी इन एनपीओ में इंक्लूड किया जाता है या नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन में इनको इंक्लूड किया जाता है। तो यह इनका मीनिंग था। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, यानी एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये चीज़ हम जो अपना अगला वीडियो है उसमें देखते हैं। ओके गाइस।